बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर व्लॉग और मैं मोहम्मद आमिर हैदर। दोस्तों आज आपको शौक़ करवाएंगे मक्खी चीनी ब्रीड और देसी का। ये हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद बाबा। इलाका? बस्ती मड पीरवा। तहसील? तहसील अहमदपुर शर्किया। भाईजान बकरियों का शौक़ आप कितने अरसे से कर रहे हैं और किस किस नस्ल के आपने बकरियां रखी हुई हैं? 10 साल से शौक कर रहे हैं। 10 साल से शौक़ करें। इस 10 साल में आपने इनमें से क्या खोया और क्या पाया? खोया नहीं पाया। क्या पाया है? कितनी मेहनत लेती हैं? और ये अभी जो बकरी सर्दियों में क्रॉस हुई है और उसने गर्मियों में बच्चा देना है, तो उसकी खुराक क्या है? और जो गर्मियों में क्रॉस हुई और सर्दियों में उसने गर्मियों में बच्चा देना है, उसकी खुराक क्या है? सर्दियों में जो क्रॉस हुई है उसे अक्सर किक्कर जी और गंवार खवाई जाती है। ठीक है। और जो गर्मियों में क्रॉस हुई है सर्दियों में होती है उसे जंतर भी दिया जाता है और चने की दाल को पीस कर बेसन पिलाया जाता है। ठीक है। अच्छा इसमें आप ये बताएं, जो ये सामने बकरी आ रही है, ये आ चुकी है, हाँ, ये कितना दूध देती है और कितने बच्चे देती है? पिछले सुए पे इसने 4 बच्चे दिए हैं। ठीक है। इस सुए पे इसने 1 दिया है, फिर गब्बा ने। अच्छा, ये जो मिसाल के तौर पर अक्सर बकरियां खुश्क के टुकड़े खा लेती हैं, उनका क्या इलाज है? और जो बकरी डिलीवरी में मुश्किल आती है, उसका आप क्या इलाज करते हैं? जो सूखा टुकर खा जाए उसे सिगरेट बोतल दी जाती है हाजमे के तौर पर। ठीक है। जो डिलीवरी में अक्सर घी भी दिया जाता है देसी, ताकि वो आसानी से बच्चा पैदा। अक्सर ये चरवाहे कहते हैं कि हम इन्हें जो खुश्क रोटी खा जाती है ना, उनको हम देते हैं ये ग्राइप वाटर होता है और मीठा सोडा। क्या आप वो भी इस्तेमाल कराते हैं? हाँ, मीठा सोडा भी दिया जाता है। हर कोई का अपना तजर्बा होता है। ठीक ठीक। अच्छा इसमें ब्रीडर कितने हैं और बकरियां कितने, वो हमें दिखाएं। और ये कितने एज के हैं और कितनी इनकी कीमत है? इनमें 3 ब्रीडर हैं। अच्छा, ये एक ये ठहरा है। ठीक है। दूसरा ये है। ठीक है। बल्कि 4 हैं, चौथा वो भी है। अच्छा इनको, ये जो आपकी बकरियां क्रॉस होती हैं, इनके ब्रीडर आपके पास इधर है या बाहर से आप क्रॉस करवाते हैं? बाहर से क्रॉस कराते हैं। तो क्या वो बाहर से जो आप क्रॉस करवाते हैं वो उसके पैसे भी लेते हैं? हाँ, कोई लेते हैं कोई नहीं भी लेते। तालों को तो फिर नहीं लेते, ना हो तो फिर लेते हैं। अच्छा ये जो दरमियान में ब्लैक बकरी नज़र आ रही है, ये कौन सी नस्ल है? ये फिरोजी क्रॉस है। फिरोजी क्रॉस। ये इनके बराबर दूध देती है या इनसे ज़्यादा देती है? बराबर देती है। बाद लोग तो कहते हैं ये बहुत दूध देती है। ये मक्खी चीनी से दूध भी अच्छा देती है और बच्चे भी अच्छे देती है। बच्चे भी देती है अच्छे। पिछले बार में इसने 4 दिए थे। तो फिर तो ये मक्खी चीनी से सही हो गई ना। मक्खी चीनी तो 2 और 1 दे रही है, आप बोल रहे हैं। हमारे 4 भी देते हैं ये जो थे। अच्छा ये खट्टी मक्खी चीनी आप इसको बोलते हैं? ये जी। हाँ। इसको पीली मक्खी। पीली मक्खी चीनी सफ़ेद ताल में। अच्छा मिसाल के तौर पर बकरी जब क्रॉस होती है, हाँ। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये अब गबन है या खाली है? उसकी क्या निशानी होती है और आपको कैसे पता लगता है? जब 2 माह होते हैं तो वो दूध कम कर जाती है। अच्छा, कोई और निशानी? जान ढीली हो जाती है। ठीक, और कोई निशानी? और वो निशानी बात की है ना। बात चरवाहे कहते हैं कि जब बकरी क्रॉस हो जाती है तो 2 माह के बाद, उसके 2-3 माह के बाद उसके जिस्म में चमक आती है। हाँ, ढीला हो जाता है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा मिसाल के तौर पर ये बकरी जो आ रही है, ये बकरी जो आपके साथ खड़ी है, हाँ, ये कितने की इस हालत में मिलेगी? मिसाल के तौर पर बंदा अगर मंडी से लेना चाहे तो इसमें ये कितने की मिलेगी? ये शौक के मुताबिक अगर शौकीन आ जाए तो लाख की भी ले सकता है कोई, वैसे तो 70-80 हज़ार रुपये। अच्छा ठीक ठीक। और ये जो काली, ये कितने? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये की। अच्छा तैयार हो तो फिर लाख की है। अच्छा, फिर लाख की है। ठीक ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी। अगर कोई भाई आपसे सवाल पूछे इस बकरियों के बारे में, आप अपना फ़ोन नंबर देंगे? हाँ। बोलो। 0305 जी 63 94 258। ठीक ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, वो जो आपने बहर बकरियां दिखाई हैं वो तो और है, ये और नस्ल है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है दूध का और क्वालिटी का? भाईजान वो प्योर में है, पीली चीनी में। ठीक है। इसकी नानी शेरी थी। अच्छा, ये बकरे क्रॉस करवाते करवाते अब ये आ गया खट्टी चीनी में। मतलब ये इसकी जो नानी थी वो शेरे प्रिंट में थी, तो आप उसको मक्खी चीनी से क्रॉस करवाते करवाते इधर ले आए। अब ये क्रॉस हो गया। अच्छा इसका कोई बच्चा? इसका बच्चा ये है 3 से 2 हमने भेज दिया है। अच्छा इसने 3 बच्चे डिलीवर किए हैं? अच्छा
अब फिर तो गब्बन है 20 दिन निकालती है। 20 दिन निकालते। तो अब ये जैसे गबन है, आप इसको क्या खुराक खिला रहे हैं? इसे किकर भी दिया जाता है, घास और दाने। अच्छा, गंदम। तो कितनी गंदम आप डालते हैं एक बकरी को? एक बकरी को हस्ती के मुताबिक होती है, पा खिला देते हैं, बड़ी बकरी हो तो फिर जितना भी खिलाओ उसे खा जाती है। अच्छा, वो जो सामने वो ब्लैक में खड़ी है और उसके साथ में सफ़ेद खड़ी है, ये वो राजनपुर पूरी खिलाती है बकरी। अच्छा, वो राजनपुरी की रहती है। और ये काली पटेली देसी है। देसी है। अच्छा, इन तीनों में अगर मवाद ना करें तो इन तीनों में से बेस्ट बकरी कौन सी है? ये खट्टी मक्खी चीनी जो आपके साथ ये खड़ी है, ब्लैक खड़ी है, या राजनपुरी? इन तीनों में से हर कोई की अपनी पसंद होती है। अच्छा। वैसे मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये अच्छी है दोनों। ये अच्छी। उनमें इनमें फ़र्क क्या है? फर्क ये है, वो ये देसी है, ठीक है। वो राजनपुर या दरमियानी बकरी में है, फल पटेले देती है। अच्छा, बच्चे पटेले देती है। इसके बच्चे भी हैं तो वो भी। अच्छा, ले आए बच्चे दिखाएं। ये भाईजान फिरोजी बकरा क्रॉस करवाया था। अच्छा, फिरोजी लाल फिरोजी क्रॉस करवाया था। तो ये दोनों बच्चे उसी के हैं, राजनपुरी के? राजनपुरी के। तो एक तो सफ़ेद में आ गया और एक ब्लैक में आ गया, इसका फ़र्क? जो ब्रीडर था ना, उसकी नानी पटेली में। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि अगर ब्रीडर अच्छा ब्रीडर से बकरी क्रॉस कराई जाए तो वो उसका दूध भी अच्छा होता है और बच्चे भी अच्छे देते हैं। बाद लोग कहते हैं नहीं, अगर देसी से कराया जाए तो वो भी अच्छा रहता है। अच्छा नहीं रहता, देसी अपने ऊपर लेता है बच्चा। अच्छा, ये जो देसी बकरी है काली, तो ये कितने बच्चे कितनी बार डिलीवर कर चुकी है और ये अब कितने बच्चे देती है? अब इसे मंडी से खरीदा था। अच्छा, 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। 3 चूहे दिए है इसमें। ठीक है। पहले पटेले थे, फिर एक हमने बेचा है 40,000 का, ताज़ा पीला मक्खी चिना था। ब्रीडर हमने अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराई है। अब फिर ये गब्बन है 3 माह की। अच्छा, 3 माह की गब्बन है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा पहले एक इंटरव्यू लिया उस बंदे से, उसने कहा है कि ये जो राजनपुरी बकरी होती है ये हमारे इलाके में नहीं अच्छी तरह रह सकती, ये कमज़ोर हो जाती है। इसकी खुराक जितनी भी देसी से अगर आप डबल भी दें तो भी उतनी नहीं आती। इसका क्या? आपके सामने हमने इसे गर्मियों में जनतर भी दिया था और बिलंगू पानी में डालकर पिलाते थे जब गब्बन थी। अच्छा। अब घास और कीकर दिया जाता है। ये माशाल्लाह सियायाब है, आपके सामने है। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये इसको आपने बिलंगू मिसाल के तौर पर गर्मियों में दिया। अब जो ये देसी बकरी है इसको भी आप ये बिलंगू देते हैं या? हाँ, शौकिया तो देते हैं। बाज़ लोग जो हमारे यहाँ गोड़ होता है उसको पानी में मिला के दिया जाता है, शरबत दिए, पानी में मिलाकर पिलाया जब गर्मी काट जाए बकरी। अच्छा, उस वक्त दिया जाता है। बाज़ लोग तो जुलाई में या जून में दिया जाता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, बाज़ बकरियों का जो ये थन है ना, एक थन ऊपर होता है एक नीचे होता है, छोटा हो जाता है, तो उसका आप क्या इलाज करते हैं? सर, ये तजर्बे के मुताबिक होती है। बाज़ का तो कान बांधा जाता है जब डिलीवर कर रही हो जाती है। अच्छा, अगर कान पे ठीक ना हो तो फिर दवाई दी जाती है, डॉक्टर के साथ मशवरा करके फिर दी जाती है कोई भी। अच्छा भाई, मुझे एक बंदे ने बताया कि ये जो एक थन बड़ा और एक छोटा हो, जिसे हम नमक कहते हैं, वो एक ढेला लेके उसको ना गर्म करके बकरी के थन के नीचे रख के उस पर दूध डाला जाए, ये भी होता है? लेकिन हमने ये तजर्बा किया नहीं है। नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हमारे पास ऐसा मामला नहीं है। इसका एक छोटा, हाँ, इसका कान बांधा था, अब 19-20 हो गए। अच्छा, इस बारे में इंशाल्लाह ये बराबर था। ये जो आप हाथ लगा के दिखाएं कौन सा छोटा था और कौन सा बड़ा था? ये छोटा था, ये अभी भी छोटा है थोड़ा। अच्छा, अब ये कान बांधा था। अच्छा, जो बड़ा थन था उस साइड पे को बांधा जाता है। मिसाल के तौर पर सीधे तरफ वाला थन अगर बड़ा हो तो उसका बांध दिया जाता है कान को इधर। अच्छा, बाजू का ऐसे भी किया जाता है जब डिलीवरी हो रही हो ना, जो थन छोटा हो उस साइड पे कान को ऊपर कर उठाया जाता है बकरी को, फिर बराबर हो जाते हैं। फिर बराबर हो जाता है। ये थन का ताल्लुक कान से है, ये कैसे? ये मुझे समझा ना। ये बाज़ का कहता है कि जब डिलीवरी हो रही हो ना, कनेक्शन है कि हो जाता है। आप बेशक तजर्बा करके देखें, जब डिलीवरी हो रही हो कान पकड़ के खींचे। अच्छा, जब डिलीवरी हो जाए 10 दिन बाद देखेंगे खुद तुम्हें फ़र्क लगेगा कि कौन सा थन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, गर्मियों में जो बकरी डिलीवरी करती है, एक बंदे ने मुझे बताया कि जो हमारे यहाँ गर्मियों में बकरी जो डिलीवरी करते हैं ना, हम उसे सरसों का ऑयल देते हैं। तो उस तेल का क्या फ़ायदा है और उस ऑयल को देने का क्या तरीका है, किस तरह देते हैं? देने से गर्मी नहीं होती बकरी को। अच्छा, जान में चमक आ जाती है, शाइनिंग देती है, ढीलापन हो जाता है। अच्छा,
ٹھیک ٹھیک. بعض لوگ گھی بھی کھلاتے ہیں، دیسی بھی ڈالڈا بھی. وہ گھی کس موسم میں کتنا کھلاتے ہیں؟ آپ بھی کھلا رہے ہیں؟ وہ دیا تھا ایک شارک. ہاں. ٹھیک، بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.